डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन की सांद्रता को मापने की विधियां। तो पहले सांद्रता क्या होती है समझ लेते हैं। मान लीजिए एक विलयन है और विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। तो किसी विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे हम कहते हैं सांद्रता। तो सांद्रता को मापने की कुल 9 विधियां हमारे कोर्स में हैं। प्रतिशतता, जिसे परसेंटेज कहते हैं, शक्ति स्ट्रेंथ, मोलरता मोलैरिटी, मोललता मोलेलिटी, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी, फॉर्मलता फॉर्मेलिटी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, द्रव्यमान प्रभाज, मास फ्रैक्शन और पीपीएम सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। इस तरह से कुल 9 विधियां हमारे कोर्स में रखी गई हैं। आइए अब इनमें से हम एक एक विधियों को समझना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिशतता को समझने जा रहे हैं। प्रतिशतता होती क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रतिशतता मतलब परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो हमारे पास ये विलयन है। इस विलयन के अगर हम 100 भाग कर देते हैं, विलयन के हम 100 भाग कर देते हैं, तो विलय किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। इसे हम भारानुसार या आयतनानुसार निकाल सकते हैं। दोनों रूप में से हम निकाल सकते हैं, भार के अनुसार और आयतन के अनुसार। भारानुसार अगर निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होगा विलेय का भार बटे विलयन का भार, और जैसा कि परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, हम यहां पर 100 का गुणा कर देंगे। अगर आयतन के अनुसार निकालना हो तो भार की जगह आयतन शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी प्रतिशतता। आइए अब नंबर 2 देखते हैं, शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, इसका एक अन्य नाम है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये विलयन है। इस विलयन में 2 घटक हैं, विलायक और विलेय। अब देखिएगा, हमारे पास ये विलयन है। अब हम शक्ति को समझने जा रहे हैं। तो हमने इस वक्त विलयन की मात्रा ली है 1 लीटर, यानी कि प्रति लीटर। और इस वक्त जो विलेय घुला हुआ है इसकी मात्रा हम ले रहे हैं ग्राम में। तो ये हो गया ग्राम प्रति लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर में, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी जब विलेय की मात्रा ग्राम में हो और वो 1 लीटर में घुली हो तो उसे हम कहते हैं शक्ति। तीसरी इकाई हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलरता। मोलरता, इंग्लिश में कहते हैं इसे मोलेरिटी। मोलेरिटी। तो मोलरता क्या होती है, गौर करेंगे। यही विलयन है, इसकी मात्रा हम ले रहे हैं 1 लीटर, और उसमें इस विलेय की मात्रा को ग्राम में ना लेकर के हम इसे लेंगे मोल में। तो किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो विलेय के मोलों की संख्या अगर 1 लीटर में घुली हो तो उसे हम कहते हैं मोलरता। और इसके लिए हम जो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, मोलरता बराबर विलेय का भार, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WB/MB
इंटू 1000 अपॉन V इन ml, जहां पर WB आज के बाद याद रखिएगा, हम लोग जब कभी भी इसमें विलयन की बात करेंगे तो विलायक के लिए हमेशा A संकेत का इस्तेमाल करेंगे और विलेय के लिए B संकेत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो W मतलब होता है वेट, तो विलेय का भार, और MB मतलब होता है विलेय का अणुभार, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, और V मतलब होता है आयतन, तो विलियन का ml में आयतन, ml मतलब मिलीलीटर में आयतन। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम मोलरता निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद फिर चलते हैं मोललता। इंग्लिश में से कहते हैं मोलेलिटी। मोललता क्या होती है, यही विलयन हमने लिया। ठीक है, अब इसमें हम मोललता की गणना करने जा रहे हैं। तो खास बात यह हुई कि मोललता की जब हम गणना करते हैं तो हमें विलयन नहीं लेना है, हमें विलायक लेना है। तो हमने विलायक लिया और विलायक की मात्रा हम लेंगे किलोग्राम में, तो हमने लिया प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम, और विलेय की मात्रा हमको फिर से लेनी है मोल में। तो विलेय की मात्रा हमने मोल में ली और विलयन ना लेकर के हमने विलायक लिया है और वो भी किलोग्राम में। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे कहते हैं मोललता। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे कहा जाता है मोललता। आइए इसके लिए सूत्र देखते हैं क्या है मोललता। मोललता इसका सूत्र है WB अपॉन MB इंटू 1000। अब यहां पर अभी हमने इसके पहले V लिखा था, यहां पर हम लेंगे WA इन ग्राम। हमने आपको बताया था कि A संकेत हम विलायक के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो विलायक का भार, तो ये हो गया WB विलेय का भार, MB विलेय का अणुभार और WA विलायक का भार। इस तरह से तो ध्यान रखिएगा कि मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलरता और मोललता में ये डिफरेंस है कि एक को मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से हम दर्शाते हैं। आइए अगली इकाई हम देखने जा रहे हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता इंग्लिश में से कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मलता क्या होती है, गौर करेंगे। ये हमारे पास विलयन है, हम इसकी फिर से मात्रा ले रहे हैं 1 लीटर। हमने इसका 1 लीटर मात्रा ली, उसमें ये विलेय घुला हुआ है। अब विलेय को हम लेंगे ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल N से दर्शाते हैं। इसके लिए अगर हम सूत्र की बात करें तो कैपिटल N बराबर होगा WB अपॉन GEMB इंटू 1000 अपॉन V इन ml। WB विलेय का भार, GEMB ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम तुल्यांकी भार, किसका, B मतलब विलेय का, तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, और V ml विलयन का ml में आयतन। इस तरह से हम नॉर्मलता की गणना कर पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं फॉर्मलता क्या होती है। फॉर्मलता इसे अंग्रेजी के कैपिटल F से दर्शाते हैं। इसकी समझेंगे, हमने विलयन लिया और विलयन की मात्रा हम ले रहे हैं 1 लीटर या प्रति लीटर।
और इसमें इस विलेय की जो मात्रा हम लेंगे, जो घुले हुए विलेय हैं, इसको लेंगे ग्राम सूत्र भार। ग्राम सूत्र भार। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। इसके लिए अगर हम सूत्र देखें तो इसका सूत्र है F इक्वल टू WB अपॉन GFMB इंटू 1000 अपॉन V इन ml। गौर करेंगे, WB विलेय का भार, GFM ग्राम फार्मूला मास, ग्राम सूत्र भार, तो विलेय का ग्राम सूत्र भार, V इन ml विलियन का ml में आयतन। इस तरह से ये होगी फॉर्मलता। आइए अब आगे हम देखते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, हमारे पास ये विलयन है, विलयन के 2 घटक है, विलायक और विलेय। तो मान के चलते हैं कि इस विलयन में जो विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या है Na और विलेय के मोलों की संख्या है Nb। तो विलयन में कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb। तो मोल प्रभाज होता क्या है? मोल प्रभाज, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज, इसके लिए संकेत इस्तेमाल करते हैं x, चूंकि हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं इसलिए छोटा सा हम b लगा देंगे। इसका सूत्र होगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो हम निकाल रहे हैं विलेय का, तो विलेय के मोलों की संख्या है Nb और विलयन के कुल मोलों की संख्या है Na प्लस Nb। इस तरह से वह घटक जिसका मोल प्रभाज निकालना है वो ऊपर आ जाएगा और कुल मोल प्रभाज यानी विलयन का मोल प्रभाज, समझ जाऊंगा, कुल विलयन में मोलों की संख्या यहां आ जाएगी। तो इस तरह से Nb विलेय के मोलों की संख्या और Na प्लस Nb विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो इस तरह से ये जो अनुपात हम देख रहे हैं, इसी अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाज। आइए अब हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज, तो यहां पर संकेत में हम लिख देंगे XA और अब ऊपर आएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या है Na और विलयन में कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। इस तरह से सूत्र में यह परिवर्तन होगा और और इस तरह से हम विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। आइए अब समझते हैं द्रव्यमान प्रभाज क्या होता है। द्रव्यमान प्रभाज, इसे कहते हैं मास फ्रैक्शन। मान के चलते हैं हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन के 2 घटक है, विलायक और विलेय। तो विलायक जो है इसका द्रव्यमान है WA और विलेय का द्रव्यमान है WB। तो विलयन में का कुल द्रव्यमान हो जाएगा WA प्लस WB। तो अब हमें A कोई भी एक घटक यानी विलेय, हमें विलेय का द्रव्यमान प्रभाज निकालना है। तो ये हो जाएगा विलेय का भार WB बटे विलयन का भार WA प्लस WB। इसी तरह से अगर हमें विलायक का निकालना है, चलिए विलायक का द्रव्यमान प्रभाज,
तो हम यहाँ पर ले लेंगे WA विलायक का भार बटे विलयन का भार। इस तरह से हम द्रव्यमान प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं, अंतिम पॉइंट है हमारा जिसका नाम है ppm सांद्रता। ये ppm सांद्रता क्या होती है? ppm सांद्रता, इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता, पर मिलियन। तो सुनिए, हमारे पास ये विलयन है, इस विलयन के हमने 10 लाख भाग कर दिए, छोटे छोटे भाग कर दिए। ऐसे करके हमने इसके कुल 10 लाख भाग करे और इस 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा जो कि भार में होगी, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलेय के भार की मात्रा, यह कहलाती है ppm सांद्रता। तो जब हम 10 लाख भाग में, विलयन के 10 लाख भाग में विलेय की मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसे कहा जाता है ppm सांद्रता। इसका सूत्र है विलेय का भार बटे विलयन का भार, ये सभी ग्राम में होंगे, गुणित 10 के ऊपर 6 की घात, यानी 10 लाख। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम ppm सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। होप करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी।